हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के वोकेबलरी की यह वीडियो हम देखने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे सभी वोकेब के बारे में जो कि इस एडिटोरियल में वोकेब दी हुई थी। नाम है नो टाइम फॉर प्लेसिबो। तो यहाँ पर इस वीडियो को भी हमने अपलोड किया है जिसमें आपको टोटल जो पूरा का पूरा एडिटोरियल है वो एक्सप्लेनेशन उसका हिंदी में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वोकेबलरी। द हिंदू न्यूज़पेपर का ये एक एडिटोरियल है, उसके वोकेबलरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है प्लेसिबो। प्लेसिबो एक नाउन है और इसका मतलब होता है कूट भेषज। ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, बस आपको जो है ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको केवल आप सुनते रहिएगा। ठीक है, आपको पूरी वोकैब समझ में आ जाएगी और तब आप वीडियो को देखोगे तो आपको इतना ईजी लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं था दोस्तों कि आपको इतना ईजी एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आसान लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्लेसिबो का मतलब होता है कुट भेषज। और कुट भेषज का मतलब क्या होता है? एक हार्मलेस जो मेडिसिन होती है, मतलब कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो उस ट्रीटमेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं करती है। मतलब ऐसा समझिएगा कि अगर कोई पेशेंट है और वो किसी डॉक्टर्स के पास दवाई लेने गया है, ठीक है, और उस डॉक्टर ने कोई जो दवाई दी है तो उस दवाई का उस पेशेंट के जो भी बीमारी है उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, नो इफेक्ट, मतलब कोई भी मेडिसिनल इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो उसको कहते हैं प्लेसिबो। ठीक है, मतलब नकली दवा के रूप में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, एक निष्क्रिय पदार्थ, इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, एक निष्क्रिय पदार्थ होता है जो चिकित्सक द्वारा दिया जाता है किसको? मरीज को, और मरीज उसको दवाई समझ करके सेवन करता है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं बिल्कुल तसल्ली के साथ, और आप अपना जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आगे लिखा गया है ड्रग। ड्रग एक वर्ड है जो एक नाउन है और इसका मतलब होता है मेडिसिन या फिर मेडिकेशन। ठीक है, मेडिसिन या फिर मेडिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं औषध या फिर औषधि। ठीक, ड्रग याद रखिएगा, दवा। आगे शब्द है रेगुलेशन। देखिए, रेगुलेशन एक नाउन है और रेगुलेशन का मतलब होता है कि पर्यवेक्षण, देखरेख, निगरानी, इससे संबंधित होता है कि मतलब रेगुलेशन किसी चीज़ को नियंत्रण करना रेगुलेशन कहलाता है। किसी चीज़ को कोई नियम पर चलाना, ठीक है, नियम अनुसार कर देना, तो वो क्या कहलाता है? रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन का आपने सुना होगा, तो रेगुलेशन का मतलब यही है कि जो नियम बने हुए हैं उसी के आधार पर किसी भी चीज़ को प्रतिक्रिया कराना, वही हम क्या कहलाता है? रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, इसके अगर हम सिनोनिम की बात करें तो सुपरविजन, ओवरसीइंग या फिर मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन बोल सकते हैं, कंट्रोल, डायरेक्शन बोल सकते हैं, गाइडेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो पर्यवेक्षण, देखरेख, निगरानी, निरीक्षण, नियंत्रण, दिशा, मार्गदर्शन, ये सभी जो है रेगुलेशन के क्या होते हैं? सिनोनियम है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक शब्द है इमेज। इमेज का मतलब होता है दोस्तों कि अपनी एक इमेज होना। ठीक है, तो ये एक क्या हुआ? नाउन हुआ। तो अपनी एक इमेज, किसी भी क्षेत्र में अपनी एक इमेज होना, तो उसको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पब्लिक इंप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, पब्लिक परसेप्शन बोल सकते हैं, प्रोफाइल बोल सकते हैं, या फिर पर्सोना बोल सकते हैं। जैसे सार्वजनिक प्रभाव, सार्वजनिक धारणा, प्रोफाइल, या फिर उसका व्यक्तित्व कैसा है, एक इमेज के रूप में। ठीक है, यानी कि एक छवि हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द का मतलब होगा सार्वजनिक प्रभाव, सार्वजनिक धारणा, या फिर प्रोफाइल, व्यक्तित्व, या हम कह सकते हैं कि उसकी किसी आदमी की छवि, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी एक छवि बनी हुई है, तो उसको बोल सकते हैं कि उसकी एक इमेज है। ठीक है, अब आगे एक शब्द आता है रेगुलेटर। अभी हमने देखा था रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन होता है कि कोई नियम बनाए गए हैं, उस पर कोई चीज़ चल रही है, तो उसको कहते हैं कि रेगुलेशन होता है। लेकिन रेगुलेटर कौन होता है? रेगुलेटर होता है कि जो उसको चलाने वाला होता है वो होता है रेगुलेटर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, एन एसोसिएशन दैट सुपरवाइजेज ए पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि एक संघ जो किसी विशेष व्यवसायिक गतिविधि की निगरानी करता है। ठीक है, कोई संघ है, कोई कैंपेन, अभियान है जो मतलब एक कमेटी के द्वारा चल रहा है, एक कमेटी हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी एक ग्रुप है उसके द्वारा कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसको चलाना क्या कहलाता है? रेगुलेटर कहलाता है। और जो चल रहा है, मतलब कि कोई नियम बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन, यानी कि सुपरविजन। ठीक, और जो उसको चलाता है, जो उसका ऑनर होता है, जिसके नियमों पर वो चलता है, उसको बोलते हैं रेगुलेटर, इसको चलाने वाला। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नियंत्रक, कंट्रोलर। ठीक, ये होते हैं। आगे बात करते हैं रेगुलेटर एक नाउन के रूप में जब हम यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग।
ठीक है। यह क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग कहलाता है। डेवलपिंग एंड मार्केटिंग बोल सकते हैं किसकी, मेडिसिन की, हैज़ टू रेगुलेट बाय रेगुलेटर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। मतलब हम कह सकते हैं दवाइयों का परीक्षण या विकास या उसके मार्केटिंग के प्रक्रिया को जनता के हितों में रक्षा के लिए जो है उसको रेगुलेट करना, उसको भेजना क्या कहलाता है, रेगुलेटर का काम होता है। ठीक है। और ये जो होता है, ये इंडिया का रेगुलेटर कौन है ये जान लीजिएगा, तो द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया का नेशनल रेगुलेटर का काम करता है, जो CDSCO होता है। मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ होती हैं, तो दवाइयों को नेशनल मतलब राष्ट्र में कहीं पर भी भेजना या फिर इंटरनेशनल तरीके से कहीं पर भी भेजना, ये काम करता है CDSCO। ठीक है। नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में दोस्तों बोला जाता है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। इसको याद रखिएगा, ये भारत का राष्ट्रीय जो रेगुलेटर है उसको कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडी। एक शब्द है रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है। तो रेगुलेटरी बॉडी यानी कि मेजर ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इंक्लूड द फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटरी यानी कि FDA बोल सकते हैं। ठीक है। फूड या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो FDA, और ये क्या यहाँ पर है, USA में। ठीक है, US में। और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को यहाँ पर यूरोप की जो बोला जा रहा है रेगुलेटर बॉडीज़ बोला जा रहा है। ठीक है। तो ये जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो US में रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA, और यूरोप यानी कि यूरोप में देखिए US में है FDA, यूरोप में यूरोप की एक एजेंसी है EMA जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के रूप में काम करती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप रेगुलेटरी बॉडी का ये मतलब जान लीजिएगा कि जो भी मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं यानी कि बड़ी रेगुलेटर यानी कि जो रेगुलेट करते हैं, दवाइयों को भेजते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो उसको बोला जाता है रेगुलेटरी बॉडीज़। यह हम कह सकते हैं कि जो रेगुलेटर हैं उनके जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके अंडर में कौन होता है, रेगुलेटर होते हैं, यानी कि उन्हीं से परमिशन दी जाती है जो दवाइयों को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। ये रेगुलेटरी बॉडी यानी कि एक मेजर रेगुलेटरी बॉडी जिसमें फूड ड्रग यानी कि FDA US में और EMA यूरोप में बनी हुई है। ठीक, ये एजेंसियां हैं। अब बात करते हैं, एक शब्द है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि सबसे ऊंचा, यह हम बोल सकते हैं सर्वोच्च। ठीक है, सर्वोच्च, हाईएस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ठीक है, बोल सकते हैं टॉप, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ये सभी जो है एपेक्स के सिनोनियम्स हैं और जिसका मतलब होता है शीर्ष या फिर सबसे ऊंचा या सबसे ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब हाईएस्ट पॉइंट को कहा जा रहा है। नेक्स्ट आता है बार। तो यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ था, ये BARRED, बार्ड। बार्ड का मतलब होता है कि रोका गया या बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, स्टॉप का मतलब रोकना होता है, ब्लॉक का मतलब रोक देना होता है, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। ठीक है, तो ये बार के सिनोनिम्स हो गए और बार का मतलब था कि स्टॉप कर देना, बैन कर देना, रोक देना, बंद कर देना। ठीक है, तो स्टॉप, ब्लॉक, प्रिवेंट, ये सभी क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। एक और लिख लीजिएगा, बैन। बैन करना भी क्या होता है, इसका सिनोनिम है बैन करना भी, बंद करना होता है, रोकना होता है। आगे आता है मार्क आउट करना। ये देखिए दोस्तों फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिफाइन करना किसी चीज़ को, डिस्क्राइब करना। ठीक है, डेलिनेट करना या फिर आउटलाइन, और या फिर हम कह सकते हैं कि सेपरेट कर देना या फिर अलग कर देना। ठीक है, मतलब उसको चिन्हित किया जा रहा है, मार्क आउट किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक नाम है, तो ये एक नाउन हुआ और इसका ये जो है दोस्तों स्थापित हुआ था, फाउंडेड 1948 को। WHO इज़ द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी दैट कनेक्टेड नेशन। देखिए, कनेक्ट नेशन मतलब कि जो राष्ट्र को कनेक्ट करता है। ठीक है, पार्टनर्स एंड पीपल टू प्रमोट हेल्थ, कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वुल्नरेबल। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि WHO एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कब स्थापित हुआ था, 1948 को स्थापित हुआ था। ठीक है, और WHO क्या है, तो ये क्या है कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, यानी कि WHO क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो क्या करती है, जो ये करती है कि कनेक्ट करती है नेशंस, पार्टनर्स और पीपल्स को, जो प्रमोट करते हैं हेल्थ और वर्ल्ड सेफ, या सब चीज़ों को देखा जाता है। ठीक, ये ऐसा हम कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कॉन्कॉक्शन। कॉन्कॉक्शन का मतलब होता है दोस्तों एक मिश्रण। ठीक है, कैसा मिश्रण हो सकता है कि अल्कोहली हो सकता है या फिर कोई केमिकल मिश्रण हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में एक नाउन है जिसका मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, ब्लू, ब्लेंड या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, मतलब अलग अलग पदार्थों को मिलाकर के एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्कॉक्शन। ठीक है, जिसका मतलब होता है एक मिश्रण।
ठीक है, एक मिश्रण बना हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई केमिकल्स हैं उनको मिला करके कुछ तैयार किया जाना, तो वो कहलाता है कॉन्कॉक्शन। आगे है एपरेंटली। एपरेंटली का मतलब दोस्तों आप जान लीजिएगा कि जो एपरेंटली लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि स्पष्ट रूप से या साफ तौर पर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जाहिर करना, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, ये एक एडवर्ब है, और यहाँ पर इसका सिनोनिम्स होते हैं रिपोर्टेडली, जिसका मतलब होता है कथित तौर पर, या फिर सपोज्डली कथित तौर पर, ये भी मतलब होता है, ठीक है। परपोर्टेडली ये भी कथित तौर पर होता है, या फिर ऑब्टेंसिबली जाहिर तौर पर, ठीक है। तो खुद में एपरेंटली का जो मतलब है वही होता है कि स्पष्ट रूप से या साफ तौर पर कहना, ठीक है। आगे बात करते हैं कंटेमिनेट। ये एक वर्ब है। तो कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इम्प्योर, हार्मफुल, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, या जो भी अनडिज़ायरेबल पदार्थ हैं, ठीक, या हार्मफुल एडिशन करना क्या कहलाता है? कंटेमिनेट कहलाता है, ठीक है। कंटेमिनेट का मतलब यही है कि इम्प्योरिटी, ठीक, या फिर पॉल्यूट, दूषित करना, इम्पेयर, बिगाड़ना, या फिर स्पॉइल करना, बिगाड़ देना, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स है। तो खुद में जो ये कंटेमिनेंट है, ये इसकी इसी का मतलब होता है इम्प्योर या फिर हार्मफुल एडिशन, कोई भी हार्मफुल चीज़ों को मिला देना, उसको दूषित कर देना। आगे आता है डाई एथिल ग्लाइकोल। ये एक नाउन है जो वहाँ पर ये मिलाया गया था, और ये मतलब जो दवाइयाँ हैं उसके रूप से हानिकारक हो गई। अब यहाँ पर देखिए, ये एक जो है एक सामान्य रसायन है, रासायनिक उद्योग विलायक है, जो मतलब मिल जाता है, जो आकस्मिक और महामारी विषाक्तता के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। मतलब जो वहाँ पर जो गैम्बिया में 66 बच्चों की मौतें हुई थी, ये उससे रिलेट किया जा रहा है। मतलब इसी की वजह से जो दवाइयों में ये चीज़ मिलाई गई थी, उसी की वजह से वहाँ पर जो है ये मौतें हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है एक कॉमन या फिर केमिकल इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो विच इज़ रेस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सटेंडियल एंड द एपिडेमिक पॉइजनिंग का। एपिडेमिक पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जो महामारी विषाक्तता है उसका ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। डाईएथिल ग्लाइकोल, जिसको बोला जाता है DEG, एक केमिकल है दैट कैन कॉज पोटेंशियली फैटल किडनी, मतलब किडनी फेलियर का ये कारण बनता है, और न्यूट्रोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, मतलब जो इससे विषाक्तता पैदा होती है, तंत्रिका विषाक्तता, ठीक है, गुर्दे को घातक बीमारी देता है, उसको गुर्दे को फेल कर देता है, किडनी फेलियर का ये कारण बन जाता है, ठीक है। तो ये डाई एथिल ग्लाइकोल DEG ये एक अपने आप में क्या है, एक औद्योगिक विलायक है जो किडनी फेलियर का कारण बनता है, ठीक है। और मतलब शरीर में विषाक्तता, मतलब एक कहते हैं पॉइजनिंग का कारण बन जाता है, और जो जिसमें इंसान की मृत्यु भी हो गई। आगे लिखा हुआ है कि एक्यूट का मतलब दोस्तों ये होता है कि गंभीर या फिर भयानक रूप से, ऐसे बोल सकते हैं समथिंग बैड, बहुत बुरा, डेंजरस या सीरियस बोल सकते हैं। तो देखिए इसका जो मीनिंग है वो होता है एक्यूट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज़ होता है, और समथिंग बैड यानी कि कुछ बुरा, ये संभावना इसकी होती है। तो सर्वर यानी गंभीर, सीरियस, क्रिटिकल, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। आगे आता है अवेट। वेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की प्रतीक्षा या फिर कोई चीज़ रुकी हुई होना, ठीक है। तो वेट फॉर, एक्सपेक्ट, लुक फॉर, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कंस्टिट्यूट। कंस्टिट्यूट का मतलब दोस्तों होता है कि कोई किसी चीज़ का गठन करना। क्या होता है? किसी चीज़ का गठन करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो फॉर्म, क्रिएट, एस्टेब्लिश, सेटअप, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। किसी चीज़ को स्थापित करना या फिर गठन करना, निर्माण करना, सेटअप करना, क्रिएट करना, ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस का मीनिंग होता है। आगे आता है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन जो है एक फ्रेज़ है, ठीक है, और ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब दोस्तों होता है कि कार्य योजना, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्य योजना, फिर या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्यवाही, ठीक है। मतलब जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसको बोलते हैं कि कार्यवाही या फिर कार्य योजना, जो भी योजना बनाई गई है, ठीक है। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि अपनी भविष्य की जो कार्रवाई है उसको क्या किया था, वहाँ पर रोक दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन का एक फ्रेजेस के रूप में यूज़ हुआ था, और यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन यानी कि कार्य योजना इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रोविजंस का मतलब होता है दोस्तों विधान, मतलब प्रावधान, ठीक है। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रावधान होता है। और प्रोविज़न के जो सिनोनिम्स है टर्म, क्लॉज, रिक्वायरमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कंडीशन, यानी कि शब्द, खंड, आवश्यकता, शर्त, ये सभी जो है प्रोविज़न के क्या है, सिनोनिम है, और ये एक नाउन है। आगे बात करते हैं इंडिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये एक अपने आप में नाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये एक क्या है, अधिनियम बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? एन एक्ट, एक एक्ट है टू रेगुलेट करता है या इंपोर्ट करता है मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, यानी कि इंपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है और सेल करता है किसको, ड्रग को और कॉस्मेटिक की चीज़ों को। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट इज़ टू एंश्योर, और ये सुनिश्चित करता है, ये जो अधिनियम है ये सुनिश्चित करता है कि जो भी प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहले, यानी कि प्राइमरी का मतलब होता है शुरुआत में जो है ये एंश्योर सुनिश्चित करता है कि द ड्रग हो या फिर कॉस्मेटिक हो सोल्ड इन इंडिया, इंडिया में बेचना उसको जो है सेफ़ है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, या फिर कंफर्ट है उसको बेचना वहाँ पर इंडिया में या फिर किसी भी देश में जहाँ पर भी उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो उसका जो निर्णय होता है, जिसको जो सुनिश्चित करता है वो करता है हमारा इंडिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ये सब कुछ किया जाता है। आगे लिखा हुआ है कि इन थ्योरी का मतलब होता है जो तो सैद्धांतिक रूप में या फिर लिखी हुई चीज़ें, जो लिखे हुए नियम है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्रेज है जिसमें इन प्रिंसिपल या हाइपोथेटिकली सिद्धांत के रूप में या फिर काल्पनिक रूप में ऐसा बोला जाता है। आगे लिखा हुआ है कम डाउन ऑन, यानी कि ये फ्रेजल वर्ब है कम डाउन ऑन, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि नीचे आना या फिर किसी को नीचे दिखाना। ठीक है, वैसे तो कम डाउन ऑन ये नीचे आना होता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को नीचे लाना भी हो सकता है या फिर किसी को नीचे दिखाना भी होता है। ठीक है, आलोचना करना, निंदा करना, फटकार लगाना, डांटना, ठीक है, लताड़ना, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे क्रिटिसाइज का मतलब होता है दोस्तों जैसे संकट में किसी की आलोचना कर देना, ठीक है, किसी पर संकट ला देना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना किसी को, या फिर हम बोलते हैं इसकी सेंस्योर, ठीक है, रेप्रीमेंड, रेबोक, या फिर हम बोल सकते हैं कि रीअप्रोच। ठीक है, रिप्रोच का मतलब यहाँ पर एक फटकार लगाना ही हो सकता है। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। ठीक है, एडमोनिश, रिप्रूव, और ये सभी जो है लैम्बास्ट, हार्शली, ये सभी लताड़ना या फिर कठोर रूप से उसको दंड देना, ये होता है कम डाउन ऑन। ठीक है, आगे बात करते हैं एडल्ट्रेटेड। ये एक एडजेक्टिव है। एडल्ट्रेटेड का मतलब दोस्तों होता है कि किसी चीज़ की जो मिलावटी चीज़ें हैं, मिलावटी चीज़ों को एडल्ट्रेटेड बोला जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ मिला करके उसको बेचा जा रहा है तो मिलावटी हुआ। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एडल्ट्रेटेड, जिसका सिनोनिम्स होते हैं कॉन्टामिनेटेड, या फिर हम बोलते हैं पॉल्यूटेड, या फिर डिगार्डेड, दूषित या दूषित करना, किसी चीज़ को पतित कर देना। मतलब जो एक कहते हैं कि एक होता है पावन, ठीक है, मतलब एक स्वच्छ सत्य, तो उसको जो है असत्य कर देना। ठीक, तो ये होता है एडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावटी। आगे बात करते हैं ग्रॉस। ग्रॉस जो है एक एडजेक्टिव है। ठीक, ग्रॉस क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पूर्ण या फिर कुल। ठीक है, वहाँ पर क्या गया था, ग्रॉस वॉलेशन, इनका पूरी तरीके से वॉलेशन किया गया था, पूरी तरीके से नियमों को तोड़ा गया था। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, फ्लैग्रेंट या फिर ब्लैटेंट, ग्लेरिंग, ऑब्वियस, एविडेंट, कंप्लीट, टोटल, ये सभी जो हैं स्पष्ट और पूर्ण, कुल कंप्लीट होता है, टोटल होता है। ठीक है, ये सभी ग्रॉस के सिनोनिम हैं। आगे बात करते हैं वॉयलेशन। वॉयलेशन होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ये अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, किसी चीज़ का उल्लंघन करना वॉयलेशन कहलाता है, किसी नियमों को तोड़ना वॉयलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेच है, कंट्रवेंशन है, और इन्फ्रिजमेंट, या हम बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग, तोड़ना, नॉन ऑब्जर्वेंस, ये सभी जो हैं वॉयलेंस के सिनोनिम्स हैं। आगे बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दोस्तों कि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन को बोल सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता का बोल सकते हैं, मतलब उसको प्रेस्क्राइब्ड करना। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब यही समझ लीजिएगा कि जो भी निर्धारित है, जो भी वहाँ पर चीज़ें हैं उसको स्थापित करना या फिर उसको तैयार करना, उसको प्रमाणित करना, ये सभी डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमाइन, निर्धारित, ठीक है, और फिक्स करना, निश्चित करना, या इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, फिर गठित करना, और फॉर्मुलेटेड या इसको तैयार करना, ये सभी जो हैं प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो ये एडजेक्टिव दिया हुआ है इसके सिनोनिम्स हैं। आगे बात करते हैं कि इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है दोस्तों सज़ा या फिर कैद। ठीक है, कन्फाइनमेंट, कस्टडी, या फिर एक होता है इंकारसरेशन। ठीक है, इंकारसरेशन का मतलब कैद होता है, और जेल होता है या फिर कस्टडी में डाल देना किसी को जो है बंधक बना लेना, ये सभी जो है इम्प्रिजनमेंट होता है, सज़ा। ठीक है, और ये क्या है, नाउन है। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज है दोस्तों। ये डेस्पाइट का मतलब होता है दोस्तों कि के बावजूद, किसी के बावजूद जो है कोई काम कर देना। ठीक है, तो के बावजूद की जगह पर आएगा डेस्पाइट। ठीक है, तो ये होता है रिगार्डलेस ऑफ, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, नॉट विद स्टैंडिंग हो जाएगा, और इन द फेस ऑफ, यानी कि परवाह किए बिना, किसी की परवाह किए बिना, के बावजूद के लिए हम यूज़ करते हैं इस फ्रेज का, जो होता है डेस्पाइट। आगे यहाँ पर वॉयलेट। ठीक है, वायलेट करना यानी कि एक वर्ब के रूप में अगर यूज़ करेंगे तो किसी चीज़ का उल्लंघन करना, किसी चीज़ को भंग करना। ठीक है, अवज्ञा करना है, किसी की अवहेलना करना, ये वायलेट कहलाता है, और ये है वर्ब। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होते हैं ऑब्लिगेटरी,
रिक्वायर्ड, नेसेसरी, कंपलसरी, यानी कि जो अनिवार्य महत्वपूर्ण होते हैं ये वो मैंडेटरी कहलाते हैं। आगे बात करते हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी कानूनी मामले, कानूनी कार्रवाई, ठीक है, या फिर कानूनी जो भी केसेस चल रहे हैं उसकी बात होती है, ठीक है। टोटल यानी कि लीगल एक्शन, कानूनी जो एक्शन होते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, लीगल प्रोसीडिंग होती है, और लीगल केसेस जो कानूनी मामले होते हैं उनको बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। ये एक नाउन है। एडल्ट्रेशन हमने बताया था एक नाउन है। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावटी या फिर खराब, अपवित्र, अपवित्र होने की प्रक्रिया, स्थिति, ये सभी एडल्ट्रेशन के संज्ञा में आते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि सस्टेंड। सस्टेंड एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर कंटिन्यूस या फिर कांस्टेंट या स्टडी जो निरंतर रूप से स्थिर कर दी गई तो उसको बोलते हैं सस्टेंड करना, ठीक है। फॉलो अप। फॉलो अप एक नाउन है जिसको बोलते हैं निरंतरता या फिर विकास। आगे चलते हैं। गिवन। गिवन क्या है? एक अपने आप में प्रपोजिशन है और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को कुछ दे देना, ठीक है, देना, ठीक, चाहे वो ध्यान देना हो, विचार करना हो, ठीक है, ध्यान देना, किसी चीज़ को देना होता है, ध्यान देना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई उसे कोई भी चीज़ हो, मतलब कोई विचार किसी को दे रहा है, कोई बातें किसी को समर्पित कर रहा है, ठीक है, कोई चीज़ किसी को देना होता है या किसी चीज़ पर ध्यान देना होता है, ये सभी जो है गिवन के पर्यायवाची है, मतलब हम बोलते हैं सिनोनिम्स हैं, एक प्रीपोजिशन के रूप में काम आता है। कंसिडरिंग हो गया, टॉकिंग इन अकाउंट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि बियरिंग इन माइंड। क्लियर? आगे चलते हैं। इवोक। इवोक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जागना, भड़कना, भड़काना, या फिर जो मतलब उत्तेजित होना, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पार्क ऑफ, ट्रिगर, ये ट्रिगर शब्द जो है ये दोस्तों वहाँ पर यूज़ हुआ था जो एडिटोरियल में हमने देखा था। आगे चलते हैं। आउटक्राई। आउटक्राई का मतलब दोस्तों होता है कि कोलाहल या फिर हाहाकार मचना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा होना, ठीक। तो ये एक प्रोटेस्ट के रूप में देखा जाता है, कंप्लेन के रूप में देखा जाता है, क्लैमर या फिर कमोशन। विरोध करना, शिकायत करना, कोलाहल या फिर हंगामा या फिर किसी चीज़ को लेकर हाहाकार मच जाना, तो ये होता है आउटक्राई, मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा चिल्लाहट, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं लोग, ठीक है। एक शब्द हमने वहाँ पर देखा था हाईलाइट करना। हाईलाइट होता है वर्ब जो किसी चीज़ पर ध्यान देना या फिर जोर देना, ठीक है। हम कहते हैं कि अपने नोट्स में इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा, यानी कि इस पर बार बार ध्यान जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एम्फेसाइज करना या फिर ड्रॉ अटेंशन ऑन, अंडरलाइन करना किसी चीज़ को या फिर अंडरस्कोर करना, यह हाईलाइट कहलाता है। आगे चलते हैं। तो ये हमें शब्द मिलता है रेपुटेशन। रेपुटेशन होता है किसी की एक इमेज होती है, किसी की प्रतिष्ठा होती है, एक समाज में होती है, या फिर किसी चीज़ की जो खेल हैं उसका एक इमेज बनी होती है, राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय पशु है, इनकी सबकी एक इमेज यानी कि रेपुटेशन बनी हुई है। कोई एक वीआईपी आदमी होता है, उसकी कोई एक रेपुटेशन बनी हुई होती है, पब्लिक प्लेस पर उसकी एक रेपुटेशन होती है, घर पर या फिर कहीं पर भी, दफ्तर, ऑफिस में, कहीं पर भी उसकी एक इमेज बनी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं रेपुटेशन, ठीक है। यानी कि कहीं पर खड़ा होना, स्थिति या फिर छवि बोलते हैं, तो स्टैंडिंग, स्टेटस, पोजीशन, इमेज, ये सभी जो रेपुटेशन के अंडर आते हैं। आगे आता है वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब आप सभी जानते हैं कि एक जैविक रूप से तैयार की गई बीमारी को से लड़ने के लिए एक कोई भी ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ या फिर केमिकल से बनाई हुई कोई भी ऐसी चीज़ जो बीमारियों से लड़ने में सहायता करे, उसको बोलते हैं वैक्सीन, दवाई। क्लियर? आगे चलते हैं। स्क्रूटनी। स्क्रूटनी एक नाउन है और इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन या फिर इन्वेस्टिगेशन या परीक्षा, निरीक्षण, जांच पड़ताल जो होती है, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्क्रूटनी जांच करना, ठीक है। आगे बोलते हैं। आगे एक शब्द है एनकरेजिंग। एनकरेजिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दोस्तों कि सहायक, आशाजनक, सहायक या फिर आशावान, हम बोल सकते हैं होपफुल, ठीक है, सपोर्टिव, प्रोमिस, या फिर बोल सकते हैं कि सपोर्टिव, ठीक। तो ये जो शब्द हैं एनकरेजिंग के सिनोनिम्स हैं जिसको बोला जाता है एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एक एनकरेजिंग, ठीक है, एनकरेजिंग यानी कि बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना, ये जो सभी जो है क्या करा जाता है, एनकरेजिंग का वर्ड है। स्क्रूटनी कोई बड़ी जांच, ठीक है, कोई बड़ी जांच करना, जांच होना, ये सब स्क्रूटनी कहलाता है। इन केसेस ऑफ का मतलब दोस्तों होता है कि किसी भी केस में, किसी भी मामले में, ठीक है। मोरओवर कहा जा सकता है, वाट एवर कहा सकता है, हैपन कहा जाता है, ये एक फ्रेज है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि जो डिसइंजीनियस है, मतलब डिसइंजीनियस का मतलब होता है कि नॉट ऑनर, ठीक है, मतलब एक गलत फहमी या फिर किसी से गलती हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिसइंजीनियस, मतलब ये एक बेवकूफ़ी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेईमानी, धोखेबाजी, दुराचारी या फिर कपटी, झूठा, असत्य, इन सभी के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है डिसइंजीनियस, ठीक है। आगे यहाँ पर है फ्लैग। देखिए वहाँ पर एक शब्द था FLGGED, फ्लैश्ड, यानी कि उसको इंगित करके उसको तिरस्कारित कर देना, ये वहाँ पर यूज़ हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंडिकेट करना, आइडेंटिफाई, पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को, तो ये कहलाता है फ्लैग, ये वर्ब है, ठीक है। आगे है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब आप सभी जानते ही हैं। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि खराब, किसी चीज़ की खराब क्वालिटी,
वहाँ पर यूज़ होता सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का यूज़ हुआ था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक ख़राब क्वालिटी की जो दवाएँ थी वो तमिलनाडु से भी वहाँ पर क्या तिरस्कार कर दी गई, वहाँ पर बैन कर दी गई थी। वीक हो सकता है, प्योर हो सकता है, इम्परफेक्ट हो सकता है, फॉलोअप हो सकता है, कमज़ोर, गरीब, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण जो भी चीज़ें हैं उसको सब स्टैंडर्ड यानी कि ख़राब क्वालिटी की चीज़ें बोला जाता है। आगे आता है वेयर्स। वेयर्स का मतलब होता है दोस्तों सामान, ठीक है। जो सामान होता है उसको बोला जाता है, ये कमोडिटीज़ होता है, गुड्स होता है, प्रोडक्ट्स होता है, माल, सामान, उत्पाद, ये सभी, और ये एक अपना आप नाउन है। अंडरगो का मतलब होता है कि वर्ब, ठीक है, एक वर्ब है अंडरगो, और इसके मतलब होता है कि किसी से गुजरना। क्या मतलब होता है इसका? किसी से गुजरना, ठीक है। गुजरने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंडरगो बोलते हैं। और यहाँ पर किसी के अधीन होना या फिर किसी के लिए आना या फिर किसी से गुजरना, बी सब्जेक्टेड टू, कम इन फॉर या गो थ्रू, ये सभी जो है अंडरगो के सिनोनिम है। आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें एक मिलता है पेंडेमिक। पेंडेमिक जो सभी जानते होंगे दोस्तों, ये एक नाउन है और ये कहलाता है महामारी, ठीक है। तो ये जो है एक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड एक न्यू डिसीज़ है, मतलब जिसको महामारी के रूप में देखते हैं, ठीक है। और ये बीमारी दुनिया भर में फैली होती है, दुनिया भर में इनके ये बीमारी जो है स्प्रेड्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है फैलती है, ठीक, एक महामारी के रूप में। एंड टिपिकली अफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस ए वाइड एरिया, मतलब जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है और एक बड़े क्षेत्र में क्या कर देती है, हाहाकार मचा देती है आमतौर पर। तो ये होता है पेंडेमिक, महामारी के रूप में। एक होता है बर्निश। बर्निश जो है दोस्तों एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को चमका देना या फिर बेहतर करना, सुधार करना किसी चीज़ में। इम्प्रूव, एनहेंस, ऑगमेंट या फिर मेक बेटर हो सकता है, सुधारना, बढ़ाना, बेहतर बनाना, किसी चीज़ को चमका देना बर्निश होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि कोई भी अगर एक लोहे की रॉड है उस पर हमने क्या किया, पेंट करते तो उसको क्या कहते हैं कि बर्निश करना, यानी कि उसको चमका देना, ठीक है। आगे बोलते हैं क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल यानी कि नाउन, ये एक नाउन है और इसका मतलब जो होता है दोस्तों, क्रेडेंशियल का मतलब होता है कि पहचान या फिर किसी से प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़, क्वांटिटीज़, अचीवमेंट, एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज, पहचान, गुण, उपलब्धि, अनुभव, ज्ञान, ये सभी जो है क्रेडेंशियल के क्या है, सिनोनिम्स, उसके जैसे वर्ड है। आगे आता है विटल। विटल का मतलब दोस्तों ये होता है कि महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब महत्वपूर्ण, आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है। की, असेंशियल, इंपॉर्टेंट, इसके सिनोनिम्स होंगे। इक्विटेबली। इक्विटेबली का मतलब होता है दोस्तों कि निष्पक्ष रूप से ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो या फेयरली, इम्पार्शियली, जिसको बोलते हैं इक्विबली, ये एक एडवर्ब है। राइज अप फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है कम अप या फिर राइज। सर मतलब जैसे ऊपर आना या फिर उठना। राइज अप का मतलब होता है कि ऊपर उठना, ठीक है। ऊपर उठने का मतलब ये है कि अपने आप को ऊपर उठाना या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर आना, ठीक है। उभरना, ऐसे हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि अपने आप को बढ़ावा देना, ठीक है। एक चीज़ एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वर्ड आता है कि वैल्यू चेन। एक वैल्यू चेन की बात हुई थी, तो वैल्यू चेन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइज विद इन सो कॉल्ड वैल्यू चेन। मतलब प्रोडक्शन करता है, उसको ट्रेड करता है और इन्वेस्टमेंट करता है उस चीज़ में, और इंक्रीजली ऑर्गेनाइज मतलब कि एक इंक्रीमेंट लाता है विद इन सो कॉल्ड वैल्यू चेन। और ये क्या है, एक वैल्यू चेन कहलाती है, ठीक है। उत्पादन, व्यापार, निवेश करना तथा मूल्य श्रृंखलाओं के भीतर तेज़ी से व्यवस्थित होना क्या कहलाता है, वैल्यू चेन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इम्पार्शियल, ये एक एडजेक्टिव है, तो ये हमने बताया था निष्पक्ष रूप से, ठीक। तो ये देख लीजिएगा। एज वेल एज का मतलब होता है कि साथ ही, ठीक है। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ ही होता है, या मतलब हम बोल सकते हैं कि एज वेल एज, उसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अतिरिक्त या और भी ऐसे हम बोल सकते हैं, कोई वर्ड दिया हुआ है और साथ ही साथ दूसरा वर्ड दिया हुआ है, तो दोनों के कंपैरिजन में हम एज वेल एज लगाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की वीडियो के लिए आप सजेशन जरूर लिखिएगा कि आप इस तरीके से करिएगा, हम आपके हिसाब से वीडियो में चेंजेस लाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।